स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपका क्लाइमेट। उसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने देखे थे डिफरेंस, देखे थे किस किस के डिफरेंस देखे थे, क्लाइमेट और वेदर के। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कैसे जो हमारा जो टेम्परेचर है और हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो कैसे हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कि टेम्परेचर की वजह से भी, प्रेसिपिटेशन भी क्या हो गया कि रेनफॉल की वजह से भी जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हमने देखा था कि जो इंडिया था वो कैसा क्लाइमेट है, वहाँ पर इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लेकिन हमने ये देखा था कि जो इंडिया में जो भी जितनी भी सिटीज़ या जो भी जितना भी पार्ट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आ रहा है, क्या वहाँ पर सब चीज़ एक जैसी देखने को मिलेगी? क्या इंडिया में सब चीज़ें एक जैसी देखने को मिलती है? क्या जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर गर्मी ही रहती है, सभी जगह गर्मी होगी, या कहीं पर ठंड या कहीं पर गर्मी देखने को मिलती है? हर जगह रेनफॉल जो होता है उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या था, हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था टेम्परेचर के बेसिस पर डिफरेंस देखा था और उसके 1-2 पॉइंट्स रह गए थे। सिमिलरली इन कश्मीर टेम्परेचर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। अगर आप कश्मीर में देखें तो आपका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस पर भी जा सकता है। वहीं अगर तिरुवनंतपुरम में देखें तो आपको टेम्परेचर वहाँ पर कितना डिग्री देखने को मिलेगा, 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। क्लियर? अब क्या होता है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। अब आप देख लेंगे कि डे और नाइट में भी टेम्परेचर में क्या आ रहा है, डिफरेंसेस। वन डे में चेंज है और नाइट में क्या है, टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, जैसे आप डेजर्ट पार्ट में देखेंगे कि तो डेजर्ट पार्ट में आप देखेंगे कि गर्म भी जल्दी होता है लेकिन रात भी क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या हो गया, डे में अलग, नाइट में क्या हो गया, अलग हो गया। वहीं हम केरला में देखें तो केरला में आपको मोस्टली डे और नाइट दोनों में कैसा देखने को मिलेगा, क्लाइमेट जो है वो सेम डे वेदर देखने को मिलेगा कि डे में भी सेम था और नाइट में भी 1-2 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आ सकता है, लेकिन मोस्टली आपको क्या देखने को मिलता है, सिमिलर देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर के बेसिस पर भी क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। कहीं पर तो इतना कम देखने को मिल रहा है टेम्परेचर, कहीं पर इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कहीं पर डे में अलग है और नाइट में क्या है, अलग है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर देख लेते हैं। ये तो हमने टेम्परेचर के बेसिस पर चेंजेस देख लिए, अब हम प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर देख लेते हैं। जैसे स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज। अगर आप क्या करते हैं, हिमालयाज के अपर पार्ट पर जाते हैं, जैसे ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस और हिमालय क्या है, ऊपर है ना। तो अगर हिमालय पर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नोफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, ऊंचाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्नोफॉल देखने को मिलेगा हिमालय में। ठीक है, वहीं आप अगर देखें मेघालय में आपको 400 सेंटीमीटर क्या होती है, वहाँ पर रेनफॉल होती है। अगर वहीं हम लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में देख ले तो वो कितना हो रहा है, लेस देन 10 सेंटीमीटर में ही कितना हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। तो आप देख लो कितना डिफरेंस आ गया, मेघालय में कितना हो गया, 400 डिग्री सेंटीमीटर हो गया, कहीं पर क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है हिमालय में। ठीक है, और वहीं आप देखें दीज वेरिएशन हैज बीन गिवन राइज टू वेराइटी इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ठीक है, आपको क्या करना होगा, घर में एक वर्ल्ड मैप लगाएंगे अपना। वर्ल्ड मैप में जब भी मैं बोलूँ साउथ अफ्रीका, हिमालय या जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो एक घर में अपना क्या कर लेंगे, वर्ल्ड मैप लगा लेंगे और बार बार उसे देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। क्लियर? अब क्या होता है कि आप देखेंगे कहीं पर तो अगर जो रेनफॉल हो रहा है ना, जनरली हमारा रेनफॉल क्या होता है, जून से सितंबर तक का होता है। लेकिन वहीं पर आप तमिलनाडु में देख लेना तो रेनफॉल क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरली आप इंडिया में देखेंगे कि जो रेनफॉल, जो मानसून का टाइम होता है, जो हमारी रेनफॉल होता है वो क्या होता है, हमारा जून से सितंबर और अक्टूबर तक होता है। लेकिन अगर वहीं हम तमिलनाडु में देखें तो वेरिएशन आ जाता है। तो क्या होता है, जो ये वेरिएशन होते हैं ना, दीज वेरिएशन हैज बीन गिवन राइज टू वेराइटी इन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये लोगों की लाइफ पर भी क्या करते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जो हमारा वेदर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो हमारा फूड, जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, सब चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो हमारे हाउसेस वगैरह बनते हैं वो भी, अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है तो वहाँ पर उस हिसाब से हाउस बनाए जाते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो उस हिसाब से क्या बनाए जाएंगे, हाउसेस बनाए जाएंगे। तो फूड, हमारा ड्रेसिंग सेंस और हमारे जो हाउसेस वगैरह हैं, सब चीज़ हमारी क्या हो जाती है, चेंज होती है बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशन। क्लियर? तो दीज वेरिएशन हैज बीन गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट किस पर देखने को मिलता है, हमारी लाइफ पर देखने को मिलता है। किस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो भी चेंज हो जाती है, हमारा फूड, ड्रेसिंग सेंस,
सब चीज़ें क्या हो जाती है, हमारा ऑक्यूपेशन, सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। क्लियर। तो ये तो देख लिया हमने डिफरेंसेस की, टेम्परेचर के बेस पर देख लिए, प्रेसिपिटेशन के बेस पर देख लिए, कितने तरीके के वेरिएशन होते हैं। ठीक है। अब देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। अब जो क्या है कि जो हमारे ये वेरिएशन आ रहे हैं ना, उनको कौन कंट्रोल करता है, 6 मेजर आपके एलिमेंट्स हैं जो आपके क्लाइमेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लाइक लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, विंड्स हो गए, प्रेशर हो गए, ये आपके क्या है, टोटल 6 एलिमेंट्स है। हम 6 एलिमेंट्स को 6 को डिफरेंट हम सेपरेटली सब चीज़ें अच्छे से देखेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है कि वो किस तरीके से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, तो हमने देखा कि चेंजेस आ रहा है, कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पर रेनफॉल कम है, कहीं पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर ये कम है। क्यों है ये, क्यों आते हैं वेरिएशन, क्या इनके फैक्टर्स हैं, क्यों इनमें चेंजेस आते हैं, कौन इनको कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन क्या होता है, देखो ये आपका क्या हो गया, सन हो गया, वो सॉरी अर्थ हो गया। ठीक है। अब अर्थ का ये जो बीच का पार्ट है ना, ये क्या हो गया आपका, इक्वेटर हो गया। ठीक है। और इक्वेटर क्या हो गया आपका, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। अब क्या होगा आपका, जो ये लेटी हुई लाइन्स है ना, लेटी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है। लेटी हुई लाइन क्या हो गई, लैटिट्यूड हो गई। अब किस तरीके से इफेक्ट करता है ये देखो, मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, सन है। ठीक है। अब क्या आ रही है, सनरेज आ रही है। ठीक है। अब आप देखोगे कि सनरेज यहाँ पर इसके सामने जो 0 डिग्री सेल्सियस है इक्वेटर पर सीधी जा रही है ना, तो जो हमारी सनरेज आई वो स्ट्रेट आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली क्या देखने को मिलेगा आपको, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। जैसे ही हम ये 1 डिग्री सेल्सियस 2 3 यहाँ टॉप पर क्या हो गया 90 डिग्री, इस तरीके से जब नीचे आता है तो ये भी टॉप पर क्या हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है। तो आप जब इन पोल्स पर जो आपकी सनरेज आ रही है ना, वो पोल्स पर क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है। जब पोल्स पर सनरेज कम आएंगी तो आपका यहाँ पर इन पोल्स पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पोल्स पर सनरेज कम आई तो वहां पर टेम्परेचर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर वेदर होगा आपका ठंडा। लेकिन जहां पर रेज आपकी सन की सीधी जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पर सन की रेज क्या आई, सीधी आ गई। ठीक है। सीधी आई तो यहाँ पर आपको वेदर कैसे देखने को मिलेगा, गर्म देखने को मिलेगा। जैसे अफ्रीका की बात करें तो वो किसके पास है, इक्वेटर के पास है ना अफ्रीका। आप देखेंगे अपने वर्ल्ड मैप में। ठीक है। तो अफ्रीका में आप देखेंगे कि मोस्टली आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर कैसा वेदर देखने को मिलेगा, हॉट वेदर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम हिमालय में जाते हैं, ऊपर हिमालय कहाँ है, यहाँ पर टॉप पर है ना, तो जैसे से ऊपर जाएंगे ना तो वो आपको वहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या रहता है, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड वेदर रहेगा। लेकिन अफ्रीका में अगर देखिए सनरेज क्या जा रही है, उस पर सीधी जा रही है, तो सनरेज सीधी जा रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये है कि लैटिट्यूड कैसे, तो लोअर लैटिट्यूड मोर सोलर रेज। लोअर लैटिट्यूड जो नीचे वाली लैटिट्यूड्स है ना हमारी, उन पर कैसी सनरेज जाएंगी, मोर सोलर रेज। और मोर सोलर रेज जाएंगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ठीक है। और हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पर जाएंगे तो लेस सोलर रेज जाएंगी। हाई लैटिट्यूड पर गए तो सोलर रेज क्या पहुंच पा रही है, वहां पर कम पहुंच पा रही है। तो वहां पर टेम्परेचर पर पोल्स पर आप टेम्परेचर देखेंगे तो कैसा देखने को मिलेगा, आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये लैटिट्यूड भी है जो हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो लैटिट्यूड की वजह से भी आप देखेंगे कहीं पर ज़्यादा आपको ठंड देखने को मिलती है, कहीं पर आपको ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है। तो देख लिया हमने कि लोअर लैटिट्यूड, जो लोअर लैटिट्यूड होंगे वहाँ पर मोर सनरेज आपकी जाएंगी तो वहाँ पर वेदर भी क्या होगा आपका, हॉट होगा। लेकिन हायर लैटिट्यूड, जो हायर लैटिट्यूड पर हम जैसे जैसे जाएंगे तो वहाँ पर लेस सोलर रेज जाएंगी और वहाँ पर टेम्परेचर भी आपको कैसे देखने को मिलेगा, लेस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट इक्वेटर पर टेम्परेचर, ये बीच का जो पार्ट है ना इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिला, हाई देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, कम, और आपको जो वेदर देखने को मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा ठंडा देखने को मिलेगा। जहाँ पर सनरेज सीधी आ रही है वहाँ पर आपका क्या होगा, गर्म होगा ना, तो कोल्ड हॉट वेदर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि क्या होती जाती है, ठंड होती जाती है, कोल्ड वेदर देखने को मिलता है। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने टेम्परेचर के बेस पर देख लिया, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर देख लिया, हमने अपना एक मेजर कंट्रोल देख लिया कि कैसे जो लैटिट्यूड है वो अफेक्ट करता है, कैसे कंट्रोल करता है
हमारे क्लाइमेट को। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड देख लेंगे, ऐसे हमारे 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स देख लेंगे कि कैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसे कंट्रोल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, मेक योर नोट्स प्रॉपरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।